राधा कृपा कटाक्ष। समस्त मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली, आप प्रसन्न चित्त पर फुल्लित मुख कमल वाली हैं। आप धरा पर निकुंज में विलास करने वाली, आप राजा ब्रजभानु की राजकुमारी हैं। आप ब्रजराज नंद किशोर श्री कृष्ण की चर संजीवनी हैं। हे जगजननी श्री राधे माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। आप अशोक की वृक्ष लताओं से बने हुए मंदिर में विराजमान हैं। आप सूर्य की प्रचंड अग्नि की लाल ज्वालाओं के समान कोमल चरणों वाली हैं। आप भक्तों को अभीष्ट वरदान अभयदान देने के लिए सदैव उत्सुक रहने वाली हैं। आपके हाथ सुंदर कमल के समान हैं। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार स्वामिनी हैं। हे सर्वेश्वरी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। रास क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में आप अपनी बाकी भुरकुटी से आश्चर्य उत्पन्न करती हुई सहज कटाक्ष रूपी बाणों की वर्षा करती रहती हैं। आप श्री नंद किशोर को निरंतर अपने बस में किए रहती हैं। हे जगजननी वंदेश्वरी माँ, आप कब मुझे अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। आप बिजली के दृश्य स्वर्ण तथा चंपा के पुष्पों के समान सुनहरी आभा वाली हैं। आप दीपक के समान गोरे अंगों वाली हैं। आप अपने मुख रविंद्र की चांदनी से शरद पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमा को जलाने वाली हैं। आपके नेत्र पल पल में विचित्र चित्रों की छटा देखने वाले चंचल चकोर के समान कोमल हैं। हे विंदेश्वरी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी, कब आप मुझ पर अपनी दृष्टि डालोगी। आप अपने चिर यौवन के आनंद में मगन रहने वाली, आनंद से पूरित मन ही आपका सर्वोत्तम आभूषण है। आप अपने प्रियतम के अनुराग में रंगी हुई विलासपूर्ण कला प्रांगत हैं। आप अपने अनन्य भक्त गोपिकाओं से धन्य हुई निकुंज राज के प्रेम की क्रीड़ा की विद्या में प्रवीण है। हे कुंजेश्वरी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। आप संपूर्ण हाव भाव रूपी श्रृंगारों से परिपूर्ण हैं। आप धीरज रूपी हीरों के हारों से विभूषित हैं। आप शुद्ध स्वर्ण के कलशों के समान गोरे अंगों वाली हैं। आपके प्योदर स्वर्ण कलशों के समान मनोहर हैं। आपकी मन मधुर मुस्कान के समान आनंद प्रदान करने वाली हैं। हे कृष्ण प्रिय माँ, आप कब मुझ पर अपनी दृष्टि डालोगी। जल की लहरों से कंपित हुए नितुन कमलनाल के समान आपकी सुकोमल भुजाएं, आपके नीले चंचल नेत्र पवन के झोंकों से नाचते हुए लता के अग्रभाग के समान अवलोकन करने वाले हैं। सभी के मन को लचाने वाली, लुभाने वाली मोहन प्रिया पर मुग्ध होकर आपके मिलने के लिए आतुर रहते हैं। ऐसे मनमोहन को आप आश्रय देने वाली, हे ब्रजभानु नंदिनी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी। आप स्वर्ण की मालाओं से विभूषित हैं। आप तीनों रेखाओं से युक्त शंकर के समान सुंदर कंठ वाली हैं। आप अपने कंठ में प्रकृति के तीनों गुणों का मंगलसूत्र धारण किए हुए हो। इन तीनों रत्नों से युक्त मंगलसूत्र समस्त संसार को प्रकाशमान कर रहा है। आपके काले घुंघराले केस दिव्य पुष्पों के गुच्छों से अलंकृत हैं। हे कीर्ति नंदिनी माँ, आप कब मुझ पर अपनी दया दृष्टि डालोगे। आप उर्र भाग के फूलों की मालाओं से शोभामान हैं। आपका माध्य भाग रत्नों से जड़ित स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित है। आपकी जांघें हाथी की सूंड के समान अत्यंत सुंदर हैं। हे ब्रजभानु नंदिनी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी। आपके चरणों में स्वर्ण मंडित निपुण की सुमधुर ध्वनि अनेकों वेद मंत्रों के समान
अवलोकन करने वाली हैं। आपके अंगों की छवि चलते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे श्रवणलता लहरा रही हो। हे जगदीश्वरी माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष डालोगी? अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी आपकी पूजा करती हैं। पार्वती जी, इंद्राणी जी और सरस्वती जी ने भी आपके चरणों की वंदना कर वरदान पाया है। आपके चरण कमलों की एक उंगली के नख का ध्यान करने मात्र से अपार सिद्धि की प्राप्ति होती है। हे करुणीय माँ, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालोगी? आप सभी प्रकार के यज्ञों की स्वामिनी, आप संपूर्ण क्रियाओं की स्वामिनी हैं। आप सौदा देवी की स्वामिनी हैं। आप सब देवताओं की स्वामिनी हैं। आप तीनों वेदों की स्वामिनी हैं। आप संपूर्ण जगत पर शासन करने वाली हैं। आप रमा देवी की स्वामिनी हैं। आप समा देवी की स्वामिनी हैं। आप प्रमोद प्रमोद की स्वामिनी हैं। हे ब्रजेश्वरी, ब्रज की अधिष्ठी देवी श्री राधिके, आपको मेरा बारंबार नमन है। हे ब्रज भानु नंदिनी, मेरी इस निर्मल स्तुति को सुनकर सदैव के लिए मुझ दास को अपनी दया दृष्टि कर्तार्थ करने की कृपा करो। केवल आपकी दया से ही मेरे प्रबंध कार्यों, संचित कार्यों और क्रियामान कार्यों का नाश हो सकेगा। आपकी कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण की नित्य दिव्य धाम की लीलाओं में सदा के लिए प्रवेश हो जाऊंगी।